डियर स्टूडेंट, कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसका जो पहला पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? प्रत्येक जो एलिमेंट्स है उसके अंदर द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट एटम्स। जो एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन लेंगे तो जो आउटर सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो कहलाती है वैलेंसी। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका जो स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी फर्स्ट सेल है, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें फर्स्ट जो इसका सेल है उस सेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन आ गया पहले सेल, तो इसका जो वैलेंसी है वो 1 होगी। वैलेंसी 1। इसी प्रकार से हम आगे की जो सेकेंड एलिमेंट्स जो लेंगे, हीलियम है, हीलियम में इसी प्रकार से हो जाएगा। लिथियम है, फॉर एग्जांपल लिथियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है 3। फर्स्ट 2n फॉर्मूला 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग फर्स्ट न्यूक्लियस हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन होंगे। सेकेंड फर्स्ट सेल 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बैलेंस जो बचा है 1 इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड सेल के अंदर। वो कहां होगा? सेकेंड सेल में। तो 2 तो ये हो गए फर्स्ट सेल में और सेकेंड में 1, तो इसका भी वैलेंसी होगी वो 1। आगे इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी वैलेंसी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट जो सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो 5। आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन को वो गिव अप कर देता है। 4 तक 1 2 4 तक तो पॉजिटिव रहेंगे, 5 6 7 8 उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वो माइनस में होंगे। 5 2 8 वो माइनस के अंदर लगानी है इसकी वैलेंसी। 1 2 4 तक तो पॉजिटिव में रहेंगे और जो 5 to 8 तक है वो नेगेटिव में। फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, इसमें 7 प्रोटॉन। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बाकी जो बचे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड वाले सेल के अंदर
अब इसको नीड है 8 इलेक्ट्रॉन करने। इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। इसको करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी -3। -3 ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये इसको पूरा फिल कर लेगा और ये शेयर कर सकता है किसी से या किसी को ग्रहण करेगा, शेयर दोनों से। अब इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर अगर अपन चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट में अगर बढ़ेंगे इसकी वैलेंसी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी वैलेंसी। इसमें अप टू डाउन तो वन ग्रुप के अंदर जो इसकी वैलेंसी है वो सेम होगी। जो ग्रुप्स हैं उनमें इसकी वैलेंसी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ओनली वन, आउटर सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड लिथियम है, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 1। सोडियम है, फर्स्ट में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इसका जो एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3, इसका 11। तो 1 के अंदर ओनली 1 ही रहेगा। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 आ गया, बैलेंस में बचा 1। इसी प्रकार से सोडियम के अंदर 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट के अंदर 2 आए, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड में बैलेंस बचा 1। तो इन एग्जांपल से अपन ये जानेंगे कि इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन होने से इनकी वैलेंसी सेम है। अगर किसी ग्रुप के अंदर पीरियडिक टेबल के अंदर अप से डाउन में अगर आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी सेम रहेगी। और लेफ्ट टू राइट, पीरियडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट इसमें लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होती रहेगी। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1 है, सेकंड में 2 है, 3 है, फिर आगे वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाले हैं। आगे के जो लास्ट ग्रुप हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल को फुलफिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स होगी वो उसका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, 3 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 1 की हो सकती है। इसको नेगेटिव, इसको नीड है इसलिए इसको अपन नेगेटिव। सेकंड जो इसका टॉपिक है पीरियडिक टेबल का ट्रेड्स है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से होता है द एटॉमिक साइज में विजुअलाइज्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन the center of nucleus and the outermost cell of atoms। कोई भी
एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, जैसे कोई एटम लिया, इसका जो ये आउटर सेल है, इसका सेंटर जो पॉइंट है, इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो कहलाएगा एटॉमिक साइज। इसको जो अपन रेडियस बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ये इसका सेल है। एलिमेंट्स में जो न्यूक्लियस से जो आउटर सेल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट से, लेफ्ट टू राइट में अगर अपन राइट की ओर जाएंगे, इसमें इसका अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से उसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज कैसा होगा? डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, कम होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल इधर से अपन लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, इसका न्यूक्लियस जो चार्ज है वो बढ़ेगा, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है वो भी बढ़ेगी, और उसी सेल में इलेक्ट्रॉन होने से उसका जो पावर है, अट्रैक्शन पावर है, वो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसका आकार पहले की तुलना में कम होगा। जो फर्स्ट है इसकी तुलना में इधर इलेक्ट्रॉन का साइज है वो घटता जाएगा। रीजन, जो आकर्षण बल है इनके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका जो अट्रैक्शन बल है वो भी इंक्रीज होगा, तो इसकी साइज क्या होगी? छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, छोटी। देन सेकंड, अगर हम सेकंड पीरियोडिक टेबल के अप टू डाउन, अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें अप टू डाउन की ओर अगर जाएंगे, इसमें फर्स्ट ग्रुप को ले लेते हैं, से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसमें 1 सेल ही इलेक्ट्रॉन 1। सेकेंड, अगर लिथियम का अगर अपन लेते हैं, लिथियम में फर्स्ट ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड जो ये 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बचा है वो इसमें आया 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक फर्स्ट हाइड्रोजन से इसमें एक न्यू सेल्स आया। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। फिर आगे अपन सोडियम का लेते हैं, इसमें न्यूक्लियस है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए। तीसरा जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बचा हुआ है, तो इसमें ये न्यू सेल्स होने की वजह से इसका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो पीरियोडिक टेबल के अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो इनके अंदर न्यू सेल्स आने से, न्यू सेल्स, फर्स्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसमें 1 सेल ही था। सेकेंड लिथियम, उसमें 2 सेल्स हो गए। सोडियम है, उसमें 3 सेल्स हो गई। इस प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल में न्यू सेल्स ऐड होने से इसका साइज बढ़ेगा। इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो लूज होगा। क्योंकि क्यों होगा? जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाएगा, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। जो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होने से इसका साइज बढ़ता रहेगा। साइज बड़ा हो गया, फर्स्ट का ये था, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो इसका जो लास्ट जो अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन की ओर बढ़ेंगे तो उस एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये है सेकंड एटॉमिक साइज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड जो पॉइंट है मेटेलिक एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। इसमें अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक लाइन देखी थी जिसे जिगजैग लाइन है, एक इसको डार्क से डिस्प्ले किया था इस टेबल के अंदर, इसको जिगजैग लाइन कहा गया। इस लाइन के ऊपर जो बिल्कुल यहां जो प्रेजेंट थे, डिस्प्ले किया था, वो सारे जो एलिमेंट्स थे वो मेटलॉइड्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलेनियम, ये जो एलिमेंट्स थे ये इस जिगजैग लाइन के ऊपर थे। जो अपन ने टेबल देखी थी पीरियोडिक टेबल, इस लाइन के ऊपर थे। इस लाइन में इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स में होती है। इन्हें सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। रीजन, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, इसलिए इन्हें मेटलॉइड्स कहा गया। देन आगे अगर हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इस जिगजैग लाइन से राइट साइड में जाने पर जो नॉन मेटल एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जैसे इस लाइन के, जिगजैग लाइन के लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे तो नॉन मेटल जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इनकी प्रॉपर्टी इधर इंक्रीज होगी, फिर आगे इस जिगजैग लाइन से राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। इस लाइन के राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टी इसमें इंक्रीज होगी। जो मेटल है वो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। नॉन मेटल जो एलिमेंट है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। तो मेन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलाइट्स है, उनको ये जिगजैग लाइन डिवाइड करती है, जिसे अपन जान सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस साइड में मेटलिक एलिमेंट है, किस साइड में नॉन मेटलिक एलिमेंट्स है,
कहां पर मेटालाइट्स